अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है बेसिकली आपकी मॉक टेस्ट रिलेटेड है। इसमें आपको टोटल जो है 100 एमसीक्यूज़ आज की वीडियो में करवाएंगे, जो कि आपका पूरा सिलेबस है 9th-10th का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस रहेंगे, प्लस इंडो इस्लामिक और जीके भी पार्ट रहेगा इसमें। तो पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद खुद से जब पढ़ेंगे पीडीएफ से, तो आपको जो है डेफिनेटली याद हो जाएगा। ये होता है कि जब भी इंसान कभी वीडियो से देखता है और उसके बाद जब पीडीएफ में उसको पढ़ता है अपने से, तो सेल्फ स्टडी से तो हो जाता है ऐसे याद। तो एक बार पहले आप इस वीडियो में इसके आंसर आपको मिल जाएंगे, तो उससे जो है आप देखिएगा, उसके बाद पीडीएफ में अपने खुद से पढ़िएगा, तो आपको डेफिनेटली जितने भी ये जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अच्छे से याद हो जाएंगे। मैथ की प्रैक्टिस आप लोग खुद करिएगा, यहाँ पे इस वीडियो में आंसर बता दिए जाएंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा आपका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग इन अ सर्कुलर path of diameter 1.0 meter at the rate of 10 revolution per 31.4 second, then centripetal force acting on the body is। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अगर कोई बॉडी है जिसका मास जो है वो 0.10 kg है, वो जो कि चल रहा है एक सर्कुलर पाथ पे जिसका डायमीटर जो है वो है 1.0 मीटर। उसके बाद इसकी स्पीड देखिए कि आपको ये 10 रेवोल्यूशन करता है 31.4 सेकंड में। तो आपको ये बताना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स पे जो लग रही होगी वो कितनी होगी, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आपका फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, 0.2 न्यूटन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू। न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है ग्रेविटेशन का, वो किस पे अप्लाई होता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, ऑल द बॉडीज रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज़ द मेजर ऑफ इट्स। जो रेशियो होता है फोर्स और एक्सेलरेशन का कोई भी मूविंग बॉडी का, वो हम लोग को किस चीज़ का मेजरमेंट होता है। तो 3 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, मास का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ विल फॉर्म अ मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ एफ है और वो एक मैग्नीफाइड रियल इमेज बना रहा है, तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा। तो आपका 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, बिटवीन एफ एंड 2f। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्केव मिरर गिव्स अ वर्चुअल रिफ्लेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई कॉन्केव मिरर है जो कि वर्चुअल रिफ्लेक्ट और एनलार्ज इमेज देती है ऑब्जेक्ट से, बट इमेज इज स्मॉलर साइज। अगर इमेज का साइज स्मॉलर हो जाए देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, तो इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट का साइज वो क्या होगा, कहाँ पे होगा। तो इसका 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, बिटवीन पी एंड एफ। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ थिन कॉन्वेक्स लेंस इज पुट इन कांटेक्ट विद अ थिन कॉन्केव लेंस। अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को थिन कॉन्वेक्स लेंस को थिन कॉन्केव लेंस के कांटेक्ट में रख देते हैं जिनका फोकल लेंथ सेम है, द रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन हैज अ फोकल लेंथ इज इक्वल टू। तो दोनों का मिलाने के बाद फोकल लेंथ क्या हो जाएगा। तो आपका 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंसिडरिंग अ हेवनली बॉडी विच हैज़ अ मास ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस थ्राइस दैट ऑफ द अर्थ। कोई भी आपको एक हैवी बॉडी को कंसिडर करना है जिसका मास जो है वो अर्थ से ट्वाइस है और रेडियस जो है अर्थ के मुकाबले में थ्राइस है, यानी 3 गुना है। द वेट ऑफ द बुक ऑन दिस हेवनली बॉडी इफ इट्स वेट ऑन द अर्थ इज 900 न्यूटन विल बी। आपको बताना है कि कोई बुक को अगर हम लोग उस हेवनली बॉडी पे ले जाते हैं तो उस बुक का वेट क्या होगा अगर उस बुक का वेट अर्थ पे 900 न्यूटन है। तो आपका 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, 200 न्यूटन होगा। उसके बाद है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg। कोई मास ऑब्जेक्ट है जिसका मास 40 kg है, इज रेज टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। उसको हम लोग 8 मीटर अबव द ग्राउंड ले जाते हैं हाइट पे। द गेन पोटेंशियल एनर्जी बाय द ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट में कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 3200 जूल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 500 वाट, द एनर्जी यूज बाय 8 इन 10 आवर्स। कोई इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि 1500 वाट का है, उसको अगर 10 घंटे यूज करते हैं तो कितनी एनर्जी यूज होगी। तो 6 का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, 15 किलोवाट आवर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू। फ्यूज वायर को हम लोग हमेशा किस वायर से कनेक्ट करते हैं। तो 12 का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, लिव वायर से। उसके बाद करेक्ट रिलेशन बिटवीन हीट प्रोड्यूस एच एंड इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग इज। आपको रिलेशन बताना है हीट प्रोड्यूस में एंड इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा। तो 13 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई पावर्ड इलेक्ट्रिकल सप्लाई अप्लायंस आर अर्थेड टू। जितने भी हाई पावर्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उनको अर्थिंग से क्यों जोड़ा जाता है। तो 14 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, टू अवॉइड शॉक्स, शॉक से बचने के लिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटेड
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7, अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज प्लग्ड जेंटली टू प्रोड्यूस अ नोट, द स्ट्रिंग इज प्रोड्यूसिंग। तो 7 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, ट्रांसवर्स वेव्स। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेच स्लिंकी इज गिवन अ शार्प पुश अलोंग इट्स लेंथ, अ वेव ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर, द वेव सो प्रोड्यूस इज। तो 8 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे जो सर्किट के अंदर करंट होगा वो क्या करेगा। तो 15 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, इंक्रीज हैवीली। उसका 16 क्वेश्चन है, द सोलर सेल कन्वर्ट हीट एंड लाइट एनर्जी इनटू, सोलर सेल में हीट, सोलर सेल जो होता है वो हीट और लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। तो 17 का सी करेक्ट है, नेचुरल गैस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनोमीटर इज एन, नैनोमीटर क्या है। तो 18 का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, यूनिट फॉर मेजरिंग माइक्रो डिस्टेंस। इफ वी बर्न ग्रेफाइट, जब भी हम लोग ग्रेफाइट को जलाएंगे तो क्या होगा। तो 19 का बी जो है आपका करेक्ट है, नो रेसिड्यू विल बी लेफ्ट। उसके बाद 23, ऑल नोबल गैस मॉलिक्यूल्स आर, जितनी भी नोबल गैस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स गैस होते हैं। तो 23 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, मोनो एटोमिक। उसके बाद है, अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, कोई सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, तो उसकी पीएच क्या होगी। तो 24 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी वो बेसिक होगा। द फॉर्मूला फॉर क्विक लाइम इज, क्विक लाइम का आपको फॉर्मूला बताना है। 25 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्रुप विच इज नॉट आर डोमिनेंट ट्रेड, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि डोमिनेंट ट्रेड में नहीं आता है। तो 26 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। उसका है, एन एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर विल बी फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड, कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा कि वो एक बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, उसका 11 होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सोथर्मिक, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, फ्यूजन। उसका है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, इनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसका आएगा डी, पार्टिकल्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम के पार्टिकल्स जब 100 डिग्री सेल्सियस पे होंगे। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, टूथ एनिमल के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है उसका आपको नेचर बताना है, एसिडिक होता है, बेसिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, बेसिक। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं कॉपर की, तो जो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि एनोड पे प्रेजेंट रहता है। तो 29 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, गोल्ड। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाएगा। तो 30 का करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद, द बाय प्रोडक्ट ऑफ सोप, सोप का बाय प्रोडक्ट बताना है आपको। तो 31 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका बी, केमिकली रस्ट इज, केमिकली इनमें से कौन सा ऐसा केमिकली रस्ट कहलाता है। तो 32 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद 33, द मैग्नीशियम इज यूज इन, मैग्नीशियम का यूज किस में होता है। तो 33 का डी सही है, ऑल ऑफ दीज। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ह्यूमन सेल विच लैक न्यूक्लियस, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके पास न्यूक्लियस सेल नहीं होती ह्यूमन सेल में। तो 34 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब भी करते हैं हम लोग, फ्यू अल्फा पार्टिकल रिबाउंडेड बिकॉज, तो उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो रिबाउंडेड हो जाते हैं, इसके पीछे का रीज़न आपको बताना है। तो 22 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम्स वेरी लिटिल स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद आपका 35, टेंडन कनेक्ट, टेंडन जो है वो किस चीज़ को कनेक्ट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बोन विद मसल्स को। उसके बाद है, कार्टिलेज इज प्रोड्यूस बाय, कार्टिलेज किस चीज़ की हेल्प से प्रोड्यूस होता है। तो 36 का करेक्ट ऑप्शन है डी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड फंजा इज नोन एज, 37 का आप करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। उसके बाद, अ ग्रुप ऑफ फ्रीली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट अ, तो 38 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, स्पीशीज। उसके बाद, वी फील कूल नियर अ बनियान ट्री ड्यूरिंग समर बिकॉज, हम लोग जब भी समर आती है तो बनियान ट्री के पास ठंडा फील क्यों करते हैं। तो इसका 44 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ट्रांसपायरेशन की वजह से। उसके बाद, द नेचुरल प्लांट हार्मोन वर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम, तो 45 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ह्यूमन यूरिन एंड राइस प्लांट। इफ अ टिप ऑफ अ सीडलिंग इज कट ऑफ, ग्रोथ एज वेल एज बेंडिंग सीजेस बिकॉज इट हैम्पर्स। तो 46 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, परसेप्शन ऑफ लाइट स्टिमुलस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, विच टैक्सोनॉमी टर्म मे बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर एनी रैंक इन द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर जब भी हम लोग को कोई रैंक बतानी होती है तो कौन सा ऐसा टर्म हम लोग यूज़ करते हैं। तो 37 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, जीनस। उसके बाद है एल्गाई बिलोंग टू, एल्गाई किस चीज़ से बिलोंग करता है, तो 38 का जो है वो है ए, थैलाफाइट्स। उसके बाद है एल्गाई आर कैरेक्टराइज्ड बाय, 39 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद 40, ब्रीथिंग पॉल्यूटेड एयर कॉजेज डिसीज ऑफ द, तो 40 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद है आपका 47, इन एंजियोस्पर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म बिकम, 47 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, ट्रिप्लॉइड। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि होमोलोगस स्ट्रक्चर के अंदर आता है। 48 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, नेल ऑफ मैन एंड क्लो ऑफ कैट। उसके बाद है 49, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, तो 49 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, कार्निवोर्स। उसके बाद है 50, फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी, डीडीटी की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, मेलाथियोन इज यूज्ड एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आएगा इंसेक्टिसाइड्स। उसके बाद है 42, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम इज कंटिन्यूड इन प्लांट ड्यू टू, 42 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, स्टोमेटा। उसके बाद है 43, ट्रांसपिरेशन इन प्लांट टेक प्लेस, तो ट्रांसपिरेशन जो होता है प्लांट में किस चीज़ की हेल्प से होता है, तो 43 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद जो अब यहाँ तक आपकी पूरी साइंस थी 50 क्वेश्चन तक। अब 51 से जो है आपकी मैथ स्टार्ट होती है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज 27x³ + y³ + z³ - 9xy² को आपको फैक्टराइज करना है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका 51 का, वो है सी, ये आपका आंसर आएगा। आप इसे फैक्टराइज करिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52, आपको इसमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगी वो आएगी सी, 53/130। उसके बाद है व्हेन सिंप्लीफाइड द प्रोडक्ट, जब जो आपको इक्वेशन है कुछ तरीके की, उसको हम लोग सिंप्लीफाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, तो 53 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 2/n। उसके बाद है 58, इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द नंबर 20 सब्ट्रैक्टेड द रिजल्ट इज द अदर नंबर, इफ फ्रॉम ट्वाइस द नंबर द स्मॉलर नंबर 5 इज सब्ट्रैक्टेड द रिजल्ट इज द फर्स्ट नंबर, द लार्जेस्ट नंबर इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 58 का वो है आपका सी, 15। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू आर्टिकल्स are such that the cost of two first article is raised 1 more than the cost of 3 second article and the cost of 3 second article is raised 1 more than cost of single article of first kind, the to find their cost, which is the equation you have to solve। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 59 का वो है आपका बी। आप इसको सॉल्व करिएगा और अपना आंसर मैच करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54, ऑन सॉल्विंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे आपको जो है दो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी हैं, आपको इसको रिड्यूस करना है और एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो एक्स वाई की वैल्यू उसमें क्या आएगी, तो 54 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, एक्स की वैल्यू आएगी इसमें 1 और वाई की वैल्यू आएगी 1। उसके बाद है रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु जो है वो 20 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम जाती है नीचे की तरफ 2 घंटे में। उसके बाद है एंड अप स्ट्रीम इन 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और ऊपर की तरफ आती है 4 किलोमीटर 2 घंटे में। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर, उसके आने जाने की स्पीड आपको बतानी है स्टिल वाटर में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 50 का सी, 6 किलोमीटर पर आवर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, अ ईयर एगो a father was 4 times son age, in 6 years his age will be 9 more than twice his son's age, what is the present age of son। इसमें आपको सन की एज बतानी है, इक्वेशन आपको ऊपर दे रखी है। तो 60 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 9 ईयर्स, सन की एज आएगी 9 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 आपका, इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and 8 रिस्पेक्टिवली, अगर कोई AP है जिसकी थर्ड एंड 9th टर्म आपको 4 और 8 दे रखी है, विच टर्म ऑफ द AP इज 0, तो उस AP की कौन सी ऐसी टर्म होगी जो कि 0 आएगी। तो 61 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, 5th टर्म। उसके बाद 62, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, 17 टर्म जो है AP की वो 10 जो उसकी 10th टर्म है उससे 7 ज़्यादा है। देन द कॉमन डिफरेंस इज, तो उस AP की कॉमन डिफरेंस आपको बताना है क्या होगा। तो 62 का करेक्ट ऑप्शन है आपका 1। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन A - B इज इक्वल टू 1/2, अगर साइन A - B की वैल्यू जो है 1/2 है, कॉस A + B की वैल्यू जो है वो 1/2 है, और जो A + B है वो 0 से बड़े हैं
और 90 डिग्री से छोटे हैं, 0 डिग्री से बड़े हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं, और ए जो है वो बी से बड़ा है, तो देन द वैल्यू ऑफ ए और बी, तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो 63 की जो आएगी इसमें आपका आएगा वो आएगा डी, ये वाला आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है इसमें। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, इफ इन अ रोम्बस, एक रोम्बस के अंदर आपको डायगोनल 1 की वैल्यू दे रखी है 16 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 की वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है, एरिया आपको बताना है रोम्बस का क्या होगा। 66 का आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट रेट स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। कोई गर्ल है जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर, वो एक लैम्प पोस्ट से दूर जा रही है, स्पीड दे रखी है गर्ल की 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प पोस्ट इज 3.6 m अबव द ग्राउंड, अगर लैम्प पोस्ट की हाइट आपको दे रखी है 3.6 मीटर है ग्राउंड से, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो जब गर्ल चलती रहेगी तो 4 सेकेंड के बाद गर्ल की शेडो जो बनेगी उसकी आपको लेंथ बतानी है। तो 67 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 1.6 मीटर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखी है पैरेललोग्राम की जो कि ABCD है। उसके बाद 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन अ डायगोनल BD सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। 2 पॉइंट्स हैं P और Q, ये देखिए ये वाला जो है आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं P और Q, टेकन ऑन डायगोनल, डायगोनल पे 2 पॉइंट ले रखे हैं कुछ इस तरीके से कि BD जो है DP और BQ जो है वो बराबर हो जाते हैं, यानी DP ये वाला यहाँ से लेकर के ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपकी जो है ये दोनों बराबर हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है, विच ऑफ दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पे आपको जो है 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं कुछ इस तरीके से कि ट्राइंगल APD इज एंड ट्राइंगल CQB आर कॉन्ग्रुएंट, और सेकंड जो है आपको दे रखा है AQ इज इक्वल टू CQ, और थर्ड है APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो ये दे रखे हैं, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। तो 70 का जो आपका करेक्ट है वो है बी, ओनली सेकंड जो है इसमें इनकरेक्ट है, ये वाला आपका जो है वो इनकरेक्ट दे रखा है। 68, इन फिगर CM एंड RN रिस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ABC एंड PQR। यहाँ पे आपको 2 फिगर दे रखी हैं जिसमें 2 ट्राइंगल हैं ABC और एक ट्राइंगल है PQR। इसमें इन्होंने 2 मीडियन लिए हैं CM और RN, एक ही है आपका मीडियन एक उस पे और एक है RN, ये वाला आपको मीडियन 2 दे रखे हैं। इसमें कह रहे हैं कि इफ अगर ट्राइंगल ABC एंड PQR सिमिलर है, अगर आपका ट्राइंगल ABC और PQR ये दोनों सिमिलर हैं, देन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो ये वाला भी आपका स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और ये वाला स्टेटमेंट सही है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD। एक ABCD आपको यहाँ पे ट्रेपेजियम दे रखा है जिसमें कि लाइन जो है AB ये वाली लाइन आपकी यहाँ से लेकर के और CD जो है पैरेलल है, ये वाली लाइन जो है ये दोनों आपस में पैरेलल है, और AD जो बराबर है वो BC के है, यानी AD ये वाली लाइन आपकी जो बराबर है वो इसके है, ये दोनों की लाइन जो है वो सेम है। तो इनमें से कौन सा जो है आपको बताना है सही है। इन 4 आपको दे रखे हैं 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शन में कौन सही है। तो 71 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, इसमें 71 का डी यानी ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे ही ऑप्शन जो है इसमें आपको सही दे रखे हैं। ये भी क्वेश्चन सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है और ये वाला भी सही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 72, इफ एवरी साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल, अगर ट्राइंगल की हर साइड को डबल कर देते हैं देन द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो उसका एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आएगा, कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा उसका एरिया ट्राइंगल का। तो 72 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर एट राइट एंगल देन इट इज, अगर कोई क्वाड्रिलेटर के डायगोनल जो है वो राइट एंगल पे हैं तो वो क्या होगा। तो 69 का करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, काइट। उसके बाद है आपका 73, इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ अ स्क्वायर, किसी रेक्टेंगल का जो एरिया है वो स्क्वायर से 3 टाइम्स है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, लेंथ 40 सेंटीमीटर है, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है वो 3 टाइम्स है साइड ऑफ अ स्क्वायर के, स्क्वायर की साइड से, द साइड ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर इज, तो उस स्क्वायर की साइड क्या होगी। तो 73 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ स्फीयर बताना है क्या होगा अगर सरफेस एरिया उस स्फीयर का आपको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 74 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 3.7 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, अगर जो है कोई स्फेरिकल बैलून है जिसके अंदर रेडियस जिसका है 7 सेंटीमीटर है, उसके अंदर अगर हम लोग एयर को पंप करते हैं तो वो उसका रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर हो जाता है।
उसके बाद है कि देन द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया ऑफ द बॉल्यूम इन टू केसेस। आपको बताना है सरफेस एरिया क्या होगा, उन दोनों सरफेस एरिया के रेशो क्या होगा। पहले जब उसके अंदर हवा नहीं थी, जब उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर था, उसके बाद उसके अंदर हम लोग ने हवा पंप की, तो उसके बाद जब 14 सेंटीमीटर उसका रेडियस हो गया, तो उसके बाद का जो उसमें सरफेस एरिया आएगा, दोनों का रेशो बताना है आपको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा आपका ए, 1:4 का रेशो होगा दोनों के सरफेस एरिया में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए और सी कॉमा ए प्लस बी आर। ये आपको बताना है ये पॉइंट जो है मिलकर के कैसे होंगे। तो 76 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, इसमें जो आपका ये वाला आएगा कोलिनियर। उसके बाद है इफ़ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2,3 एंड -1,2 is divided internally in the ratio 3:4 by the line x plus 2y is equal to k। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रखी है एक लाइन की x plus 2y is equal to k। इसमें आपको k की वैल्यू बतानी है। अगर कोई लाइन सेगमेंट है जिसके जो है आपको पॉइंट दे रखे हैं 2,3 -1/2, उस लाइन को कट करते हैं एक रेशो में 3:4, तो यहाँ पे आपको इसमें इक्वेशन में k की वैल्यू निकालनी है। तो उसमें k की वैल्यू आएगी आपकी 41 डिवाइड बाई 7। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द शुगर बाउल। इंडिया के किस स्टेट को शुगर बाउल कहा जाता है। तो 84 का करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल द रिजर्वेशन टू SC एंड STs इन लोकसभा इन स्टेट सभा असेंबली विल बी एक्सटेंडेड बाय हाउ मेनी ईयर्स। अभी जो रिसेंटली बिल पास हुआ है उसके अकॉर्डिंग SC और STs में का जो रिजर्वेशन है उसको कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 85 का वो है आपका बी, 10 ईयर्स के लिए। उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया गया था। तो इसका आएगा करेक्ट ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 87 द बुक एंटाइटल्ड डॉटर ऑफ द ईस्ट वॉज रिटन बाय। एक बुक है जिसका नाम है डॉटर ऑफ द ईस्ट, वो किसने लिखी है। तो 87 का करेक्ट ऑप्शन है वो है 7 का सी, बेनज़ीर भुट्टो। इसके बाद 2 dice, 1 blue and 1 grey are thrown at the same time. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8? 2 डाइस है जिसका एक का कलर ब्लू है एक का ग्रे है, उन दोनों को जो है थ्रो किया जाता है सेम टाइम पे। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या होगी, जो सरफेस होंगे उन दोनों का अगर सम मिलाया जाए, दोनों पे सरफेस पे जो सम होंगे नंबर होंगे उनका सम 8 आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी आपकी वो आएगी सी, 7/36। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ xi एंड fi आर सफिशिएंट स्मॉल देन विच मेथड फॉर फाइंडिंग मीन इज एप्रोप्रिएट। इसमें आपको बताना है अगर xi और fi जो है वो छोटे हैं तो कौन सा इसमें से मेथड सही रहेगा मीन निकालने के लिए। तो आपका 80 का करेक्ट ऑप्शन है ए, डायरेक्ट मेथड। उसके बाद दैट टर्म बीमर इज एसोसिएटेड विद। बीमर जो है वर्ड हम टर्म जो है वो किस स्पोर्ट्स में लिया जाता है। तो 81 का करेक्ट ऑप्शन है ए, क्रिकेट। उसके बाद द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच साइड इन वाटर पोलो। वाटर पोलो में ईच साइड ईच टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। तो 82 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 7। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर सबसे गर्म कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो 83 का करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद फर्स्ट मुगल रूलर हु यूज गन पाउडर इन द वॉर। वो पहला मुगल रूलर जिसने गन पाउडर का यूज़ किया था अपने वॉर में। तो 94 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, बाबर। उसके बाद शेरशाह बिकम द रूलर ऑफ इंडिया आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं इन द बैटल ऑफ। शेरशाह जो है इंडिया का रूलर कब बना था, हुमायूं को किस बैटल में हराने के बाद। तो 95 का करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, चौसा। उसके बाद ओरिजिनल नेम ऑफ शेरशाह वॉज। शेरशाह का ओरिजिनल नेम क्या था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है फरीद। उसके बाद है खुतबात अहमदिया इज बुक रिटन बाय। खुतबात अहमदिया जो है बुक किसने लिखी थी। उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, सर सैयद अहमद खान। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर का नाम बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका सी, सर मोहम्मद अली। उसके बाद है हज़रत मोहम्मद बिकम प्रॉफिट एट द एज ऑफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत किस एज में मिली थी, प्रॉफिट वो कब बने थे। तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है 99 का वो है बी, 40 ईयर्स। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ आइडल्स इन द खाना काबा। काबा के अंदर कितने आइडल्स रखे हुए थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, 360। तो ये जो थे आपके पूरे 100 क्वेश्चंस इसमें हैं। अगर इस टाइप के आपको और मॉक टेस्ट चाहिए तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं।